हाय गाइस, नमस्कार। जैसा कि आप जानते हैं, पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है। सबसे बुद्धिमान प्राणी इंसान है। और सच्चाई तो यह है कि जहां इंसान का दिमाग, जहां इंसान की बुद्धि जाकर के खत्म होती है, वहां से सुप्रीम पावर ईश्वर गॉड अल्लाह की बुद्धि शुरू होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम देखते हैं, ये हमारे शरीर में इतना सुंदर सुंदर आकृतियां बनाई गई हैं। अब आप कान की बात ले लीजिए। ये कान से हम सुनने का काम करते हैं, है ना। कान से हम सुनने का काम करते हैं, लेकिन जो ये ऊपरी आवरण है, इससे तो सुनते नहीं हैं हम। इससे सुनते हैं, इससे तो सुनते नहीं हैं हम। इसके अंदर जो होल है, ये इसके अंदर जो होल है कान के अंदर, वो हमारे अंदर आवाज को लेकर के जाती है। हम इस होल के माध्यम से, कान के होल के माध्यम से आवाज को सुनते हैं। तो सुनने का काम तो ये होल करता है, गड्ढा करता है ना। ये जो ऊपरी आवरण है, ये तो करता नहीं है। फिर ईश्वर को इसे बनाने की क्या जरूरत थी? क्या जरूरत थी भाई? वैसे भी अगर संसार में किसी के पास ये ऊपर वाला लफड़ा ही नहीं होता, तो क्या वो खराब थोड़ी लगता? क्योंकि किसी के पास नहीं होता तो खराब तो लगता नहीं, तब भी वो आकर्षित लगता या सुंदर लगता। पर इसको बनाने की क्या जरूरत थी बाहर? फिर जब वो बैठ के चिंतन किया गया तो एहसास हुआ कि इसको पता था कि इंसान एक दिन बूढ़ा होगा तो इसकी आंखें कमजोर होगी, आंखें कमजोर होगी तो इसको ऐनक लगेगा, और ऐनक लगेगा तो ऐनक की डंडी कहाँ लगेगी? ऐनक की डंडी कहाँ लगेगी? तो मुझे लगता है कि ऐनक की डंडी लगाने के लिए ये पहले से ही व्यवस्था कर दी गई है कि जब भी इंसान बूढ़ा होगा, आंखों से कम दिखाई देगा, रोशनी आंखों की कम हो जाएगी। या आजकल के छोटे छोटे लड़के भी हैं, मोबाइल देखते हैं, लैपटॉप चलाते हैं, उनकी आंखें कमजोर हो जाती हैं, चश्मा लगाना शुरू कर देते हैं। तो चश्मा को कहाँ लगाएंगे? उसकी डंडी को कहाँ टिकाएंगे? तो डंडी को टिकाने के लिए ईश्वर ने ये ऊपर का आवरण बना दिया है। हो सकता है सही भी हो सकता है ना भी सही हो।